वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री परीक्षा का जो पेपर है एग्रीकल्चर का, यहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। ये 2008 का पेपर है। देखिए तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इसमें हम लोग जो है 120 क्वेश्चन है इस पेपर में। इसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको कर रहे हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा, फिर उसके बाद 41 से लेकर 80 नंबर तक दूसरे पार्ट में देखा। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे 81 से लेकर 120 तक। ठीक है, तो ये इस पेपर का लास्ट पार्ट होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए आप लोग, चूँकि हम यहाँ पर 2008 का भी करवा रहे हैं, फिर यहाँ पर 2009 का भी करवाएंगे, 2010 का भी करवाएंगे, 2011, 12, 13 तक देखिए पेपर अवेलेबल हैं। तो 13 तक करवाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग फिर उसके पश्चात यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा और भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर का जो भी नया डेटा है तो उसकी भी एक वीडियो बन के तैयार होने वाली है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देखिए सारा कुछ हमने करा दिया है। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पर से ले सकते हैं। देखिए रुक रुक के। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे? अब हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग 81 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, उसके पश्चात ही इनको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब हम लोग 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 81 ये है। तो 81 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 81 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। 81 आज का पहला क्वेश्चन है। ओवरऑल 81 है। सोयाबीन में जो है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है? तो ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो राइजोबियम जैपोनिकम, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और राइजोबियम लेगुमिनेस सेरम, तो इसका किसमें जो अन्य दलहनी फसलें होती हैं उनमें इसका यूज होता है। ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोलाई का यूज किसमें होता है? देख लीजिए यहाँ पर, तो ये बरसीम में होता है राइजोबियम ट्राइफोली का यूज। ठीक है, राइजोबियम बेमेली लोटाई का यूज जो है रिजका मीन्स ये क्या होता है? राजमा होता है। ठीक है, राजमा और स्वीट फ्लावर में होता है। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है आप लोगों को तो। नेक्स्ट है जीरो ट्रिल जो सीड ड्रिल, तो किसके द्वारा विकसित की गई है? इसमें होता क्या है, यानी कि बिना जुताई के ही जो है बीज को बो दिया जाता है। तो इसको जीरो ट्रिल सीड ड्रिल तकनीकी बोलते हैं। तो इसको लुधियाना, पंतनगर, हैदराबाद या फिर भोपाल के द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको जो है पंतनगर के द्वारा विकसित किया गया है। ये पंतनगर में अपना पहला विश्वविद्यालय खुला था, कृषि विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट 83 नंबर ट्राइकोडर्मा। देखिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग चने के लिए किया जाता है। तो किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी? ऑप्शन है विल्ट, ब्लाइट, रस्ट या फिर नन ऑफ द एबो। तो ये विल्ट रोग के लिए किया जाता है, यानी कि उकठा रोग। ठीक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर से देख लीजिए आप लोग कि चने का रोग होता है उकठा रोग। नेक्स्ट है नींबू के फलों में कठोरपन का कारण क्या है? ऑप्शन है सल्फर की कमी, मैग्नीशियम की कमी, ये देखिए बोरान की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोरान की कमी होगा। देख लीजिए यहाँ पर और ऑप्शन है यहाँ पर, ये बोरान की कमी और कॉपर की कमी। तो किसके कारण होता है? तो बोरान की कमी के कारण होता है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछी गई यहाँ पर। इंटेंसिटी किसकी? राइस, शुगर केन और पेड़ी की। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी फसलें हो गई? यहाँ पर 3 फसलें हो गई। ठीक है, अगर ये एक कितने वर्ष में उगती हैं ये तीनों फसलें? यहाँ पर देख लीजिए तीनों फसलें 3 वर्ष में उगेंगी। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आएगी? 100% आ जाएगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली धान और यहाँ पर धान और गन्ना है यहाँ पर। तो देखिए धान, गन्ना और पेड़ी है। ठीक है, यहाँ पर शायद हमने गेहूँ बोल दिया था इससे पहले। तो धान, गन्ना, पेड़ी ये तीनों 3 वर्ष में तैयार होंगी। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पर देख लीजिए, जो फसलों की संख्या पान फसल चक्र की अवधि इंटू 100 करके निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है कृषि विज्ञान केंद्र पोषित है। तो किसके द्वारा पोषित है? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर UGC। तो ICAR के द्वारा ये वित्त पोषित है। ठीक है, ICAR के द्वारा ही एक कमेटी बनाई गई थी, MS मेहता कमेटी। तो 1973 में इसी की अनुशंसा पर जो है प्रथम KVK खोला गया था। कहाँ पर? तो पांडुचेरी में 1974 में। इसको आप लोग याद रखिएगा 1974 में। यूपी में कितने हैं? यूपी में कितने? 86 हैं वर्तमान में KVK। बढ़ते नेक्स्ट, मूंगफली में दाने का औसत मात्रा कितनी होती है?
30%, 40%, 70% या फिर 50%। तो देखिए 70% होती है मूंगफली में दाने की औसत जो है मात्रा। इसमें तेल कितना होता है मूंगफली में? तेल होता है 40 से लेकर 42%। अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कितना होता है? सॉरी, यहाँ पे प्रोटीन होता है 40 से 42%। ठीक है। तेल कितना होता है? तेल तो करीब 20% होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पर तेल होता है 40 से, हाँ 40 से 50% तेल होता है। प्रोटीन कितना होता है? 25.3% होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। 10% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकन कपास के रेशे का औसत प्रतिशत कितना होता है? अमेरिकी कपास में रेशे का औसत परसेंटेज पूछा गया यहाँ पर, 20, 25, 40 या फिर 30। तो देखिए अमेरिकी कपास में 30% होता है, और जो अपनी देसी कपास होती है उसमें 35 से 40% होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 से 35 जो है अमेरिकी कपास में होता है, अपने देसी कपास में 35 से 40 होता है। बढ़ते नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर क्या होती है? ऑप्शन है, देखिए 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर हो जाएगी। ठीक है, मूंग की दर, ग्रीष्मकालीन मूंग की दर। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए कौन सी प्रजाति जो है माल्ट के लिए उगाई जाती है? माल्ट के लिए ऑप्शन है मंजुला, आज़ाद, ज्योति, या फिर रितंबरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, रितंबरा उगाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट, जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है? ऑप्शन है पटसन, जूट, गेहूँ, या फिर अलसी। तो देखिए जूट के लिए उपयुक्त क्षेत्र है ये। ठीक है, जल प्लावित क्षेत्र। जूट कहाँ उगता है सबसे ज़्यादा? तो वेस्ट बंगाल में होता है। तो जितने भी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो होता है वहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में जूट का मतलब उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र जो है जल प्लावित क्षेत्र ही वहाँ पर है, इसलिए जूट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धित फसल कौन सी है? वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड फसल। तो जो यहाँ पर क्या होगा? धान, ढैंचा, गन्ना, या फिर बरसिम। तो देखिए गन्ना हो जाएगा। वेजिटेटिव यानी कि जो फसल जो है उसी के जो है मतलब उसी प्लांट के भाग को काट के लगाया जाता है। तो गन्ने को जो है काट के लगाया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोसेस हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन। बढ़ते नेक्स्ट, टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है सब्जी, गन्ना, अंगूर, या फिर आलू। तो देखिए टपक सिंचाई जो है ज़्यादातर बागवानी क्षेत्रों में यूज होती है, और जो नकदी फसलें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर हो जाएगा। ठीक है। टपक सिंचाई से कितने जल की बचत होती है? तो 50 से लेकर 70% तक टपक सिंचाई से वृद्धि होती है, मतलब जल की बचत होती है। ठीक है। फुहारे सिंचाई से कितनी होती है? फुहारे सिंचाई से तो उसमें 50% होती है। मतलब नेक्स्ट, देखिए गुड़ाई उपयोगी है तो मृदा की दशा को सुधारने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। खरपतवार नियंत्रण के लिए ये भी सही है। वाष्पीकरण रोकने के लिए ये भी सही है। तो इसके सभी सही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए फसलों पर जो है धूल कीटनाशी का बुरकाव करने की सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो ये देखिए, जब अगर फसलों में 2 प्रकार के कीटनाशी डाले जाते हैं, या तो फिर उनको किसी धूल या फिर राख वगैरह में मिलाकर, या फिर रेती में मिलाकर डालते हैं, या फिर उसको स्प्रे करते हैं, यानी कि पानी में मिलाकर। अगर किसी को धूल या फिर राख में मिलाकर डालना है तो सुबह टाइम डालना चाहिए। अगर स्प्रे वाला डालना है, यानी कि पानी में मिलाकर कीटनाशी डालना है, तो शाम के समय डालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबह के समय। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है सोलन, पुणे, नई दिल्ली, या फिर नासिक। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्याज लहसुन कहाँ होता है? तो वो जो है महाराष्ट्र में होता है। तो इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए जो है प्रमुख सेंटर यहाँ पर लिखे, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अगर लेना है तो। बढ़ते नेक्स्ट है, आंतरिक ऊतक क्षय रोग सर्वाधिक जो है आंवला ग्रसित प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा, फ्रांसिस, कंचन, या फिर चकिया। तो इसका राइट आंसर फ्रांसिस हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है जो फ्रांसिस प्रजाति है इसी में आंतरिक ऊतक क्षय रोग ज़्यादा होता है। बढ़ते नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक उपयोग मुख्य रूप से संबंधित है। तो नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का, या फिर जिंक का। तो पोटास का उपयोग जो है आवश्यकता से अधिक कर सकते हैं। इसका यूज जो है प्लांट अपने ग्रोथ में कर लेता है बाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटास। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापा जाता है?
तो ऑप्शन है भूमि का तापक्रम, वायु का तापक्रम, पानी का तापक्रम या फिर फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फसल के अंदर जो है क्रॉप कैनोपी का तापक्रम जो इसी से नापा जाता है। ये देखिए प्रमुख जो है मीटर लिखे हैं, उपकरण मीटर, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रबर सेप्टा का उपयोग किया जाता है प्रकाश ट्रैप, ठीक है, स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप या फिर फ्लाई ट्रैप। तो फेरोमोन ट्रैप में रबर सेप्टा का यूज होता है। फेरोमोन ट्रैप किस लिए बिछाया जाता है, तो इसमें ये जो है मेल कीटों को आकर्षित करता है अपनी ओर, तो यहाँ पर रबर लगा दी जाती है, इससे वो चिपक जाते हैं, फिर छूट नहीं पाते हैं, इससे वो मर जाते हैं। तो ये जो है इंसेक्ट को कंट्रोल करने की एक पद्धति है, ठीक है, फेरोमोन ट्रैप। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है पूसा केसर किसकी प्रजाति है। ऑप्शन है मूली की, सलजम की, गाजर की या फिर चुकंदर की। तो पूसा केसर गाजर की प्रजाति है। इसको आप लोग देख लीजिए, गाजर की अन्य प्रजातियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। नेंटिस, जैनो, पूसा यमदाग्नि, ठीक है, पूसा में घाली, सिलेक्शन 223, गाजर नंबर 29। तो ये सब गाजर की प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट है जेली बनाने के लिए अम्ल और पैक्टिन दोनों प्रचुर मात्रा में किसमें होता है। ऑप्शन है अमरूद, करौंदा, लोटाक या फिर जामुन। तो देखिए अमरूद में सबसे ज़्यादा जो है पैक्टिन और अम्ल होता है जेली बनाने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा फल है, तो अमरूद है। और जैम बनाने के लिए अगर पूछें तो जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो सबसे अमरूद क्या है, एप्पल है जैम बनाने के लिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि जेली बनाने के लिए कुल ठोस विलय कितना होना चाहिए, तो 15% होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट, मार्मलेड के लिए देख लीजिए नींबू वर्गीय फल, और स्क्वैश के लिए नींबू, संतरा, फालसा जैसे फल यूज होते हैं। नेक्स्ट है इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, जिंक, पोटास या फिर लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोहे की कमी से जो है इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। यानी कि इसमें जो वेन जो है वो हरी रहती है, बाकी सारी पत्ती जो है सूख जाती है। देख लीजिए यहाँ पर सिराओं को छोड़कर सारे पत्ती का रंग जो है पीला हो जाता है, सूखती नहीं यानी कि पीला हो जाता है। नेक्स्ट है नींबू वर्ग में जो है बहुभूरी प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन है चकोतरा, तुरंज, खट्टा चकोतरा या फिर ग्रेप फ्रूट यानी कि बिलायती चकोतरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेप फ्रूट। यही जो है बहुभूरी प्रजाति है नींबू की, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार इसको भी देखा गया है टेस्ट सीरीजों में। नेक्स्ट है विश्व में जो है फसलों उत्पादन के लिए भारत का योगदान लगभग कितना है। ऑप्शन है फसलों नहीं, यहाँ पर फलोत्पादन है, ठीक है, फल का उत्पादन। ऑप्शन है 10%, 15%, 20% या 25%। तो देखिए 10% है, ठीक है। अगर फल उत्पादन में स्थान पूछा जाए तो दूसरा है, पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चाइना का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा स्थान अपने भारत का है, ठीक है। खाद्यान्न में भी पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का है। फल में देख लीजिए प्रथम स्थान पे कौन है, तमिलनाडु है, ठीक है। द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है, तृतीय स्थान पे आंध्र प्रदेश है। बढ़ते नेक्स्ट है कुरुकन एक लवण सहनशील मूल व्रत किसका है। ऑप्शन है आम का, नींबू का, आंवले का या फिर अमरूद का। तो किसका है ये, आम का है, ठीक है। कुरुकन एक लवण सहनशील जो है मूल व्रत है, रूट स्टॉक। बढ़ते नेक्स्ट है दिलंगी सब्जी कौन सी है। ऑप्शन है कद्दू, परवल, नेनुआ या फिर तोरई। तो ये परवल की जो है फसल होती है, जो परवल सब्जी होती है जो, ऑप्शन बी वो दिलंगी होता है, ठीक है। इसलिए जो क्या होता है कि जब परवल की 15 से 20 लाइन लगा दी जाती है तो उसके पश्चात एक जो है मेल परवल की लाइन जरूर लगाई जाती है, एरो। बढ़ते नेक्स्ट है डायोसजेनिन पाया जाता है सतावर में, गोभी में, कवासा में या फिर लीक में। तो किस में पाया जाता है, तो ये सतावर में पाया जाता है, ठीक है, डायोसजेनिन। बढ़ते नेक्स्ट 109 नंबर है चौलाई एक है। तो क्या है चौलाई, तो एक कीट परागित फसल है या फिर वायु परागित फसल है या फिर उपयुक्त तो दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह एक वायु परागित फसल है, ठीक है। इसको आप लोग इसमें गलती से दोनों मत लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए यहाँ पे इसकी बीज दर कितनी होती है, तो 200 से 250 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पूसा मैजेस्टी किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन है आम के, पपीते की, नाशपाती की या फिर केले की। तो देखिए पूसा मैजेस्टी जो है पपीते की है, ठीक है। पूसा मैजेस्टी, पूसा डिलीशियस, ये सब पपीते की ही प्रजातियाँ हैं। यहाँ पे देखिए प्रजातियाँ हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है आप लोगों को। पूसा मैजेस्टी, पूसा डिलीशियस, पूसा नन्ना, सूर्या, पंजाब स्वीट, बेंगलोर, ये सब पपीते की प्रजाति हैं। आम्रपाली, रचना, मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, गुलाब खास या और नीलम ये आम की हैं। नाशपाती की देख लीजिए चाइना, पत्थर नॉक, क्लिंटन स्मिथ, ठीक है, पंजाब गोल्ड, रेड ब्लश, ये सब उसके प्रजातियाँ हैं। केले की प्रजातियाँ हैं, देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोगों को पढ़ना है तो। नेक्स्ट है मोमीकरण
फलों की भंडारण क्षमता बढ़ा देता है, क्योंकि ये अवरोधित कर देता है किसको, सूखने को, शोषण को, पकने को, या फिर सभी को। तो ये सभी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। मोमिफिकेशन में होता क्या है कि मोम की पतली परत चढ़ा दी जाती है फलों पर, ठीक है। तो इससे जो है सूखना भी कम हो जाता है, शोषण दर भी कम हो जाती है, और पकना भी उनका कम हो जाता है। तो फ्रूट जो है ज़्यादा समय तक चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निर्यात आय संबंधित है। तो निर्यात आय अधिकतम किससे होती है, ये पूछा गया है। सेब से, आम से, काजू से, या फिर स्ट्रॉबेरी से। तो निर्यात आय सबसे ज़्यादा जो है काजू से होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक वगैरह जो है, महाराष्ट्र और केरल जो है प्रथम और द्वितीय स्थान है मुख्यतः काजू उत्पादन के। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पेंटर बनाना, एक प्रजाति है विंटर बनाना, किसकी है, केले की, नाशपाती की, सेब की, या फिर अंगूर की। तो ये देखिए सेब की प्रजाति है विंटर बनाना, ठीक है। इसको गलती से केले की मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन सल्फेट। तो ये क्या है, माइट नाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, या फिर कीटनाशी के जहरीले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है दीमक नियंत्रण के लिए मतलब संतुलित किया जाता है। तो इसका देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग रट लीजिए एक तरीके से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोपाइरीफास हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोपाइरीफास यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर BSC 1.3% के धूल का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट रंध्रों की गति के लिए सहायक है, ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट के लिए। ऑप्शन है मैग्नीज, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम और जिंक। तो पोटेशियम देखिए यूज होती है, K+ का यूज किया जाता है, ठीक है, स्टोमेटा मूवमेंट के लिए। बढ़ते नेक्स्ट, K+ और H+ दोनों यूज होता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो है 1970 ईस्वी में विमोचित कपास की संकर प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन है वारालक्ष्मी, H4, सावित्री, या फिर गोदावरी। तो H4 है, ठीक है। ये देखिए कपास की सर्वप्रथम जो है विमोचित फसल है अपने भारत में, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसके जो फादर हैं कौन है, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन के, तो डॉक्टर चंद्रकांत पटेल हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एथिडियन ब्रोमाइड एक प्रभावी उत्परिवर्तन है। तो अनुवांशिक जीनों के लिए, कोशिका द्रव्य जीनों के लिए, अनुवांशिक और कोशिका द्रव्य जीनों के लिए, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य जीनों के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जो है प्याज की प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्कीकरण कितनी दूरी होनी चाहिए प्याज के लिए। ऑप्शन है 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, या फिर 800 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 500 मीटर। प्रमाणित बीज के लिए 500 मीटर होनी चाहिए, और आधारी बीज के लिए, फंडामेंटल बीज के लिए 1000 मीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर चार्ट दे रखा है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पृथक्करण दूरी है ये प्रमाणित बीज के लिए दूरी है, और ये फंडामेंटल बीज के लिए, ठीक है, आधारी बीज के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मूंगफली में खली में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है मूंगफली की खली में। ऑप्शन 2 से 3%, 4 से 5, 7 से 8, या फिर 9 से 10। तो देखिए 7 से 8% होता है मूंगफली की खली में, ठीक है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे 2009 का लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब प्रीवियस ईयर का पेपर है ये भी, तो वो भी प्रीवियस ईयर का ये पेपर होगा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक